आप देख रहे हैं सादा आपका दिवाली स्पेशल और मैं हूं मुग्धा मिश्रा। कोल इंडिया पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ हैं एसएमसी कैपिटल्स के जगन्नाथम। जगन्नाथम, दिवाली के पहले बड़ा धमाका यहाँ कोल इंडिया की तरफ से बेहद बढ़िया लिस्टिंग और उसके बाद भी लगातार यहाँ पर ऊपर ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 330 के आसपास कारोबार करता हुआ 335 के आसपास यहाँ इस वक्त कारोबार कर रहा है। जिन्होंने ले रखा है उनके लिए क्या सलाह है? सबसे पहले जो ऑलरेडी अलॉटमेंट आया है उसके लिए तो एक्चुअली दिवाली हो गया है और उनका तो बहुत सॉलिड प्रॉफिट आ गया क्योंकि रिटेल में ऑलरेडी 5% डिस्काउंट है और ऊपर से ओनली 2 टाइम्स और सब्सक्रिप्शन है आपको, सो 50% अलॉटमेंट भी आ गया होगा। सो आप 335 में डेफिनेटली थोड़ा प्रॉफिट बुक करने की समय है क्योंकि डेफिनेटली इट्स ए गुड कंपनी, इट्स ए गुड वैल्यूएशन, बट लेकिन अगर दिवाली के टाइम में लक्ष्मी घर आ रहे तो क्यों मना करना है। और शायद फ्रेश इन्वेस्टमेंट के ऊपर है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म आल्सो कोई पेशेंटली इन्वेस्ट करे तो डेफिनेटली ग्रेट कंपनी है, इतना बड़ा एसेट बेस है और गोइंग फॉरवर्ड इनका एक्विजिशन टारगेट्स भी है और गवर्नमेंट के पॉलिसी मेकिंग में भी ये कंपनी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है और कंपनी के पास 40,000 करोड़ की एक्चुअल लिक्विड मनी पड़ा हुआ है। इसलिए किसी भी हालत में देखे तो शॉर्ट टर्म बुकिंग के लिए भी सही टाइम है और मीडियम टू लॉन्ग टर्म भी देखना चाहे तो इसके हिसाब से भी कंपनी में दम है। जगन्नाथम, एक सवाल ये उठता है, सारे एनालिस्ट यहाँ पर कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया कंपनी है, बहुत अच्छे फंडामेंटल्स हैं। ये सब सोचकर क्या मैं 335 पर भी पैसे लगाने के लिए विचार करूं या फिर ऐसी उम्मीद है कि ये थोड़ा नीचे आएगा या नीचे आने की पॉसिबिलिटी कम ही दिखती है? जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म देख सकते हैं वो उनके लिए तो 335 इज ऑल्सो गुड इन्वेस्टमेंट प्राइस, बट लेकिन क्योंकि आज अच्छा खासा बाउंस हो गया इसलिए थोड़ा ये आईपीओ प्राइसिंग का थोड़ा पुल अप होने के बाद इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर कोई बड़ा रकम करना चाहे तो, नहीं तो या मीडियम टू लॉन्ग अगर आप 6 मंथ 1 ईयर 2 ईयर ऐसा इस काइंड ऑफ में देखे तो आज अब भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस लिस्टिंग के बाद मुझे और एक 2 पॉइंट्स मैक्रो पिक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है कि 2 चीजें होगा। एक, इंडिया में डीमैट अकाउंट पेनिट्रेशन जो बहुत कम है आज के दिन में, इंडिया में 120 करोड़ आबादी होने के बावजूद भी डीमैट अकाउंट बस 1.8 करोड़ है, सो दैट शोज पेनिट्रेशन इज बेयरली 1.5% है। अगर इसके बाद नया मोर रिटेल इन्वेस्टर्स कैपिटल मार्केट में आने की इंटरेस्ट दिखाने की चांसेस ज्यादा है। इंडिया के कैपिटल मार्केट के उनका बेस बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। दूसरा बड़ा चीज, गवर्नमेंट का डाइवेस्टमेंट प्रोग्राम जो चल रही है उसके लिए तो ये बहुत बड़ा फिलिप हो सकता है क्योंकि गवर्नमेंट इसी साल में ऑलरेडी 6-7 और इश्यूज पाइपलाइन में है, बीट पावर ग्रिड मान लीजिए या आईओसी मान लीजिए, ओएनजीसी, सेल, हिंदुस्तान कॉपर, शिपिंग कॉर्पोरेशन, बहुत सारे इश्यूज पाइपलाइन में है। उन सब इश्यूज में भी इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट बरकरार रहे, ये इश्यू बहुत बड़ा भूमिका प्ले कर सकती है। जगन्नाथम, लेकिन अगर आप इसके फंडामेंटल्स वापस से हमें बताएं और ये भी बताएं कि किस तरह की ग्रोथ हम एक्सपेक्ट करें अगले साल और अगले 5 सालों के लिए, क्योंकि ज्यादातर लोग मान रहे हैं कि ये एक लंबी अवधि के लिए एक अच्छा निवेश है, तो उसके हिसाब से किस तरह की हम ग्रोथ एक्सपेक्ट करें आगे चलकर? 2 चीजें जी, एक उनका करंट बेस देखेंगे, वन इज उनका दुनिया का सबसे बड़ा कोल रिजर्व होल्डर है, दुनिया का सबसे बड़ा कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी है और इंडिया में 82% मार्केट शेयर है कोल बिजनेस में। सो आज के दिन में उसका पोजिशनिंग इटसेल्फ इज ए ग्रेट कंपनी और गोइंग फॉरवर्ड 2 चीजें उसका ग्रोथ के डेफिनेटली फैक्टर्स बन सकता है। एक है उनका कोल जो वॉशिंग करने के बाद अगर आज आगे जाने में वो बेचती है तो आज के उनका प्राइस जो मिल रहा है उससे भी 40-50% ज्यादा उनका प्रॉफिटेबल मार्जिन बढ़ जाएगा। दूसरा बड़ा चीज है कि उनका एक्विजिशन जो करने वाला है वो उनका ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर चुका है कि अफ्रीका में मोजाम्बिक एरिया में वो एक्विजिशन करने की इंटरेस्ट है, वो भी कंपनी का कैपेसिटी बढ़ाने में बहुत बड़ा भूमिका प्ले कर सकती है क्योंकि अफ्रीका रिसोर्सेस और नेचुरल रिसोर्सेस में बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है और चाइना ऑलरेडी बहुत सारे एक्विजिशन करके उनका एनर्जी बेस बहुत स्ट्रांग कर चुका है और गोइंग फॉरवर्ड इंडिया भी करना ही पड़ेगा क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन देखते हुए हमारा एनर्जी नीड्स बढ़ते ही चले जाएंगे। इसलिए दुनिया के हर स्ट्रांग पावर, ग्लोबल पावर बनना है और नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर पकड़ रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए गवर्नमेंट शायद कोल इंडिया को अपने इंस्ट्रूमेंट या टूल बना सकती है गोइंग फॉरवर्ड एक्विजिशन करने के लिए। अगर ये सब फैक्टर्स देखें तो गोइंग फॉरवर्ड कोल इंडिया बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक रोल प्ले करने वाले इंडिया का पॉलिसी मेकिंग में भी। जगन्नाथम, लेकिन एक सवाल जो यहाँ मन में आता है वो ये कि अगर आप बाकी पीएसयूज को देखें, जैसे
पीटीसी या फिर एनटीपीसी या फिर फॉर दैट मैटर आरईसी वगैरह भी, ये सारे स्टॉक्स जो हैं कोई ऐसा बहुत ज्यादा स्टेलर गेन्स नहीं देते। जैसे अगर आप 2008 से 2010 का भी कंपैरिजन करें तो बाकी जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो काफी ज्यादा तेज बढ़ते हैं, लेकिन इन सारी कंपनियों में उतना तेज मूवमेंट नहीं आता। तो क्या ये हाल कोल इंडिया का भी होगा, या फिर ये एक ऐसी कंपनी है जहां पर आपको डिविडेंड्स पर ध्यान देना चाहिए और ये उम्मीद करनी चाहिए कि ग्रोथ स्टोरी अच्छी रहेगी और ये कभी आपको ज्यादा नुकसान नहीं कराएगा, क्योंकि एनटीपीसी भी ज्यादा नुकसान नहीं कराता है? दो चीजें है जी। इन्वेस्टमेंट हमेशा दो एंगल से देखना पड़ेगा। एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, सेकंड स्टेबिलिटी है। हमेशा अगर कोई एंटायरली ग्रोथ ओरिएंटेड पोर्टफोलियो भी शायद सही स्ट्रेटेजी नहीं है, क्योंकि इसमें क्या रिस्क है कि अगर मार्केट नीचे आते तो बहुत जोर से नीचे आने की चांसेस ज्यादा है। अगर प्राइवेट सेक्टर स्टॉक से, वो पब्लिक सेक्टर स्टॉक से भी अगर नीचे आए तो बहुत जोर से नीचे आते हैं। इसलिए वो अगर आप अकेले ग्रोथ प्ले करना चाहे तो वो चीज अलग है, बट लेकिन ग्रोथ और स्टेबिलिटी दोनों के बीच में अगर बैलेंस करने चलना पड़ेगा। एक पीएसयू स्टॉक्स ऐसा है कि आप स्टेबिलिटी के लिए पकड़ सकते हैं, एनटीपीसी ले लीजिए, पावर ग्रिड ले लीजिए या कोल इंडिया ले लीजिए, आपको अच्छा स्टेबिलिटी देगा आपका पोर्टफोलियो को। और एक चीज है कि इन सब कंपनीज का बैलेंस शीट स्ट्रांग है, रिलेबल रेवेन्यू स्ट्रीम से, कैश रिसोर्सेज बहुत स्ट्रांग है। अगर एक स्लो डाउन भी हो गया ग्लोबल इकोनॉमी में या रिसेशन भी आ गया, ये सब कंपनीज उनको सस्टेनेबल करने की चांसेस ज्यादा है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर इतना स्ट्रांग बैलेंस शीट नहीं होता है, इतना कैश रिसोर्सेज नहीं होता है, इसलिए वो उनका रिसेशन का प्रेशर नहीं ले पाते। इसलिए आप ग्रोथ और स्टेबिलिटी के बैलेंस करके चलना पड़ेगा। ये सब पीएसयू स्टॉक स्टेबिलिटी के लिए बहुत स्ट्रांग प्लेयर्स है। ऑलराइट जगन्नाथन, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए समय निकालने के लिए। हैप्पी दिवाली टू यू। हैप्पी दिवाली जी।